ठीक है, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ बैंकिंग नोट्स। ये बहुत इजी टॉपिक है, इस पे बहुत क्वेश्चन बन चुके हैं, इसको वो समय। ठीक है, बैंकिंग नोट इसका वो मतलब नहीं है बैंक से हम पैसे जमा कराते हैं। बैंकिंग नोट का मतलब ये होता है हम रोड को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। क्यों टिल्ट करते हैं उसको देखते हैं। जब भी गाड़ी हमारे पास से कर्व पाथ में या सर्कुलर पाथ में या कर्व किसे कहते हैं, कुछ भी हल्का सा यूं करके कर्व आ जाए, ठीक है। तो अगर एक कार मेरे पास जब भी कर्व पाथ में जा रही है यूं करके, तो अगेन मेरे पास ये क्या बन रहा है, अगेन यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना। यहाँ तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, कार है, तो अगेन सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल कॉन्सेप्ट आ गया ना। ठीक है, तो सेम इसमें यही बात हमने बतानी है। तो अगर एक कार कर्व पाथ में सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, तो ड्यू टू अपनी फ्रिक्शन मूव कर रहा होता है, उसके अंदर कितनी रुकावट है टायर्स रोड के बीच में, और वही सेंट्री जो फ्रिक्शन है वो सबब बन जाता है उसके सेंट्रीपिटल फोर्स का। यानी कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ही क्या बनाता है, फ्रिक्शन ही उसका सबब बनाता है कि इसका सेंट्री, इस चीज फोर्स अंदर की तरफ इसको कहा जाएगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास सबब बनाएगा इसको। क्लियर? ओके। अब 5 दफा ये हो जाता है हमारे पास कि अगर रेन हो जाए, बारिश हो जाए, वो जगह स्लिपरी हो जाए, ऑयल हो जाए, तो क्या हो जाता है, फ्रिक्शन कम। अगर फ्रिक्शन कम होगी तो जाहिर सी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स, मैंने कहा ना फ्रिक्शन से ही आती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या हो जाएगी, कम। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगी तो गाड़ी स्लिप कर जाएगी। तो अब बैंकिंग ऑफ रोड का ये मतलब होता है कि हम जो रोड होती है हमारे पास, उस रोड को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, ऐसे टिल्ट कर देते हैं। अब ये अगर मैं यूं करके टिल्ट कर रहा हूं एक रोड को, ठीक है, इस मीन कि ये वाला जो एज होता है इसका आउटर एज होता है, ठीक है, और ये अंदर की तरफ जा रही है क्या होता है, इनर एज होता है। ठीक है, तो हमने आउटर एज को हाई रखना, देखो थोड़ा टिल्ट ऐसे करके, ठीक है। तो आउटर एज को हमने क्या रखना है, हाई रखना है, ये खुद लिखना है यहाँ पे। और जो लोअर एज होता है इसको हमने क्या रखना होता है, जाहिर सी बात अगर ये हाई है तो ये लो होगा। ठीक हो गया। अब इससे फायदा ये होता है, ये पूरा हमारे पास नॉर्मल फोर्स का भी में सीन आ जाता है। ठीक है, उस नॉर्मल फोर्स कॉस थीटा साइन थीटा, उसकी वजह से हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, जो गाड़ी को स्लिप नहीं होने देती। तो यही मेरा हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जब कार इस तरह टिल्ट हो जाती है तो उसकी स्लिपरी के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, इट्स मीन क्या है, अगर मैं उसको तेज भी चलाऊंगा तो जल्दी से क्या होगी, स्लिप नहीं होगी, स्किट नहीं खाएगी। ठीक है, इसके करने की वजह से, टिल्ट करने की वजह से हम क्या कर लेते हैं, हम सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ा लेते हैं। और अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ाऊंगा, इट्स मीन के मैंने क्या कहा, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ रही तो उसको जकड़ के अंदर रखेगी, वो गाड़ी को स्लिप होने नहीं देगी। क्लियर? हम इसकी जो पूरी डेरिवेशन है उस पर नहीं जाएंगे, वो आई थिंक 11th क्लास की फिजिक्स में वो मैं उसमें कराऊंगा। यहाँ हमने सिर्फ बेसिक समझना है, तो होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो मैं इसको रेस करता हूँ। अब अपना लास्ट टॉपिक देखने लगे, सेंट्रीफ्यूगल से निकला है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, उसमें हम क्या कहते हैं, एक सेंट्रीफ्यूग हमारे पास डिवाइस होता है। वो सेंट्रीफ्यूग डिवाइस का काम ये होता है कि हम डिफरेंट एलिमेंट को या सब्सटेंसेस को या कंपाउंड को आपस में क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। जिस तरह का मैं ब्लड की बात करूं तो उसको जब हम टेस्ट ट्यूब में डालते हैं ब्लड को, तो अब यहाँ गौर से देखो, ये मेरे पास क्या है, वो मशीन है। ठीक है, उस मशीन के अंदर हम उसको क्या कर देते हैं, इस तरह जो हमारा जो भी ब्लड सैंपल होते हैं वो डिफरेंट उसको हम रख देते हैं। अब इस सेंट्रीफ्यूग जो डिवाइस है इसका काम ही होता है, ये इसको क्या करता है, इसको स्पिन करता है तेजी से। अगर ये स्पिन कर रहा है तो अगेन समझ लो कि यहाँ पे इसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स है इस ब्लड के अंदर, अगर मैं उसका एक पार्टिकल यहाँ ले लूँ और ये हम सेंटर में इसको घुमा रहे, ठीक है, एक सेम स्पीड के साथ घुमाएंगे, तो देखो ये मैंने हटाया फर्ज करो, और ये इसका एक पार्टिकल मैंने ले लिया। अगेन ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया मेरे पास, यही तो कॉन्सेप्ट आ गया, मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट आ गया। अब वो उसको तेज तेज घुमा रहा है, अगर वो उसको तेज तेज घुमाएगा तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स होती है वो कहाँ एक्ट कर रही होती है, मूव टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो सेंट्रीफ्यूगल होगी वो कहाँ एक्ट कर रही है, वो हमें पता है, वो बाहर एक्ट कर रही है। यानी कि जितनी अंदर, वहां से इसको जो बाहर मदद देता है एक चीज को बाहर फेंकने में, वो सेंट्रीफ्यूगल कर रहा होता है। अब जब ये बहुत तेज तेज स्पिन हो रहा होता है तो हमारे पास जो डेंस पार्टिकल होते हैं, डेंस, ठीक है, डेंस का मतलब होता है डेंसिटी हमारे पास होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो जो डेंसिटी होती है, ठीक है, एक चीज की, वो क्या होती है, अगर वो ज्यादा होती है तो जिसका वजन ज्यादा होगा उसको सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगी वो उसको नीचे बॉटम की तरफ खींच देगा। तो अब वो जो टेस्ट ट्यूब होता है, जिस तरह मैंने इसको एक पार्टिकल लिया था, अगर मैं यहाँ पे टेस्ट ट्यूब दोबारा से डिरा कर दूं तो यहाँ पे बस डिफरेंट पार्टिकल्स है, और ये से क्या करेगा, जो भारी ऑब्जेक्ट होंगे सेंट्रीपिटल उसको अपनी तरफ खींच लेगा, और जो लाइट ब्लड के जो पार्टिकल्स है, यानी कि जो जिसकी डेंसिटी कम है, वो ऊपर आ जाएंगे, और जो हमारे पास
डेंस पार्टिकल होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, वो डाउनवर्ड चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो पहली होगी हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन जो हमारे पास है, उसमें फर्स्ट जो था सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ ब्लड। तो ये सीन हो रहा है, डेंस पार्टिकल नीचे आ जाता है, सेंट्रीफ्यूगल्स को खींच लेता है, और जो लाइट पार्टिकल होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्रीम सेपरेटर में क्या करते हैं, हम मिल्क से क्रीम को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। अब उसमें क्या सीन है, वो गोल गोल इस तरह घूम रही है। ठीक है, अगेन अगर वो गोल गोल इस तरह घूम रही है, उसका आप एक पार्टिकल ले लो। ठीक है, एक कोई भी पार्टिकल ले लो यहाँ पर। ठीक है, वो किस तरह घूम रहा है, उस तरह वो भी घूम रहा है। अगर उसके एक पार्टिकल ले लूँ, अगेन अगर उसके एक पार्टिकल ले लूँ, तो ये अगेन कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। इज इट क्लियर? ओके। अब होगा क्या, जो मिल्क है हमारे पास और जो क्रीम है, क्रीम जो होगी वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और मिल्क कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो मिल्क है, ठीक है, वो क्या, वो ज़्यादा डेंस है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल्स को अपनी तरफ खींच लेगा, और जो हमारे पास कम डेंस वाले पार्टिकल्स है वो कहाँ हो जाएंगे, वो टकरा के ऊपर आ जाएगा। तो क्रीम ऊपर आ जाएगी और जो मेरे पास मिल्क होगा वो नीचे आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वॉशिंग मशीन ड्रायर। तो वॉशिंग मशीन ड्रायर में भी यही हो रहा है, जो हमारे पास ड्रायर होता है वो तेज तेज यूं करके हम उसके अंदर कपड़े डालते हैं, वो अंदर से क्या कर रहा होता है, तेज तेज मूव हो रहा होता है। यहाँ पे इसमें डिफरेंट किस्म के क्या होते हैं, होल्स होते हैं। अब अगेन कपड़ा तो बाहर नहीं निकल सकता, और अगर इसको मैं उस डेंस के साथ भी कंपेयर करूँ तो हमें पता है जो कपड़े की डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, अगेन जब डेंसिटी ज़्यादा होती है वो चीज़ अंदर ही रहती है, और जो वाटर पार्टिकल है उसकी डेंसिटी कम है, तो उसको वो बाहर, वो छन्नी जो है उस सुराख होल से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और इस तरह हम कपड़ों क्या कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। इनकी हर चीज़ में जो भी एक सर्कुलर पाथ में एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक चीज़ मूव कर रहा है, वहाँ पर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का कॉन्सेप्ट आएगा। इज इट क्लियर? ओके। हैशटैग पीस आउट। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आगे पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।